है मनुवाद? जब हम बार बार मनुवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भी सवाल कौंधता है कि आखिर यह मनुवाद क्या है। महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्य को मानव या मनुष्य कहा जाता है, अर्थात मनु की संतान ही मनुष्य है। कुछ लोग मनुस्मृति को ठीक बताते हैं, अर्थात अंग्रेजों और मुसलमानों को खलनायक दर्शाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि कीड़ा कीड़ा ही होता है, चाहे कैसा भी हो, उसको मारने में ही भलाई होती है। ऐसी क्या वजह रही होगी जो आज से लगभग 93 साल पहले 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार मनुस्मृति का प्रतीकात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ा। उस दौर में भारतीय समाज में जो कानून चल रहा था मनुस्मृति के विचारों पर आधारित था। यह एक ब्राह्मणवादी पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून था जिसमें इंसान को जाति और वर्ग के आधार पर बांटा गया था। आइए जानते हैं जिन व्यवस्थाओं के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध दर्ज करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। हजारों वर्षों से देश जातिवाद का दंश झेल रहा है जो आज के इस आधुनिक दौर में और भी विकराल रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। महिलाओं के अधिकारों की बात हो या वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले शूद्र की ऊंची जातियों को इसमें अपना स्वामित्व ही क्यों नजर आता रहा। क्यों आज के इस वैशाख दौर में हमारा देश और पिछड़ता चला जा रहा है, जहां मॉब लिंचिंग के बहाने जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह सब अचानक ही हो रहा है या इसके पीछे कुछ मंशाएं काम कर रही हैं, या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मनुष्य ना होकर सिर्फ जाति रूपी कार्ड दिखाई देने लगा है। मनुस्मृति की कमियों पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। पुत्री, पत्नी, माता या कन्या, युवा, वृद्धा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, पर स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षण होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति के अनुसार एक ही अपराध के लिए अपराधी की जाति और जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जाति देखकर सजा दी जानी चाहिए। और भी बहुत सी बातें लिखी है मनुस्मृति में जिन्हें पढ़कर आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिन धर्म शास्त्रों में समान अधिकारों की बात ना हो सके उसको जलना ही अच्छा है।